नहीं श्रद्धा, आवाज आ रहा है? यस सर। ओके, गूगल मीट से आवाज आ रहा है, यहाँ पे ऐप पे आवाज आ रहा है। आयुष, यस। आज का टॉपिक है इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। आपने डेरिवेटिव के फॉर्मूले अच्छी तरह से किए, बस आप। सर आपका आवाज। यस, आ रहा है आवाज? हेलो श्रद्धा, आवाज आ रहा है ऐप पे? यस, स्टार्ट करें। आपको पता है जिस तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ indefinite integration is nothing but anti-derivative। फॉर्मूले सबने अच्छी तरह से करके आए हैं, फिर भी मैं एक 5 मिनट रिवाइज करता हूं। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एंटी डेरिवेटिव्स। हेलो, रिकॉर्डिंग चल रहा है। व्हाट इज द इंटीग्रेशन? मींस यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज व्हाट? कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। तो डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस c क्या होगा? cos x। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x प्लस c। तो आपको जितने भी फॉर्मूले आपको डेरिवेटिव की याद है उसको बस रिवर्स करो। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan x? sec square x। इंटीग्रेशन ऑफ sec square इज tan x। डेरिवेटिव ऑफ cot x इज माइनस cosec square। सो इंटीग्रेशन ऑफ cosec square इज माइनस cot x। बस रिवर्स करना है, अच्छी तरह से फॉर्मूले आपने याद करके आया। आगम सुधाकर, पूरा ध्यान है अपना। तो d by dx of fx is capital F of x, then integration of capital F of x is small f of x plus c। तो इंटीग्रेशन में आप एडिशन सब्ट्रैक्शन सेपरेट ले सकते हैं, कांस्टेंट आया तो बाहर ले सकते हैं। इंटीग्रेशन में आप x की जगह आप जब x इज रिप्लेस बाय ax प्लस b करेंगे तो सभी फॉर्मूले में इनटू फैक्टर क्या आएगा? 1 by a। दिस इज ओनली फॉर लीनियर फैक्टर बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ द लीनियर फैक्टर इज जस्ट कांस्टेंट a। सो डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b क्या होता है अपना? a। सो वी कैन इजीली एडजस्ट द कांस्टेंट। बाकी यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, वो किसके अंडर आ जाता है? सब्स्टिट्यूशन। बट ये रिप्लेसमेंट क्यों चलता है कथित? इस रिप्लेसमेंट में ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या होता है? a। तो हम a को एडजस्ट कर सकते हैं इजीली, इसकी वजह से यहाँ पे 1 by a है। जैसे तुम्हारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज फॉर एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx क्या होता है? एक्स क्यूब बाई 3। मैंने उसी x की जगह मैंने डाला 2x प्लस 5 का क्यूब डाला, समझो। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब? x रेस टू 4 बाय 4। तो x की जगह क्या डाला? 2x प्लस 5 रेस टू 4 बाय 4। बट x का कोएफिशिएंट क्या है? 2, 1 बाई 2 प्लस। सो रिप्लेसमेंट जितने भी अपने फॉर्मूले में है, इसमें x की जगह x प्लस b डाला तो इनटू क्या आएगा? 1 बाय a। ओके, क्लियर सबको? तो ये सब चीजें आपको अच्छी तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n, बोलिए सब लोग, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इज log x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाय x। e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x, तो इंटीग्रेशन भी सेम। a रेस टू x का इंटीग्रेशन a रेस टू x अपॉन log a, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x इज a रेस टू x इनटू log a। डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x, so integration of sin is minus cos x। derivative of sin x is cos x, integration of cos sin। derivative of tan x is sec square x, integration of sec square is tan x। derivative of cot x is minus cos x square, integration of cos x square is minus cot x। derivative of sec x is sec x tan x। वरदा तुम्हें सभी फॉर्मूले आते हैं, तुम्हें और वेदांत को। अभी तुम लोगों को पूछता हूं, मैं टाइम पास कर रहा हूं बाकी लोगों के साथ और तुम दोनों अलग सम कर रहे हैं। बोलो वरदा, खड़े रहो। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cot x? हाँ, केला नको विचार, तुला स्वतः पेपर द्यायचा। हाँ, कळलं सगळ्यांना किती येते? ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ क्या बोला मैंने? cot x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cot x? माइनस cos। वही तो हम इधर बता रहे हैं, इनका ध्यान कितना है देखो। जिसके लिए चल रहा है उसको ध्यान नहीं दे रहे, समझ में आ रहा है? बाकी लोगों को सब आता है, 80-90% लोगों को सभी फॉर्मूले याद है। मुझे लगता है लेक्चर समझना चाहिए, तो तुम लोगों ने ध्यान देना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स इज माइनस कोसेक कॉट एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक कॉट इज माइनस कोसेक। डेरिवेटिव ऑफ लॉग कॉस एक्स क्या होगा? माइनस टैन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ टैन इज लॉग सेक एक्स।
तो बहुत बार ऐसे चीजें याद रखनी इंटीग्रेशन में। आप जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपको log sec x अगर आपने t डाला तो उसका डेरिवेटिव क्या आने वाला है, tan x। ये सब चीजें लगेंगी आपको। समझो जैसे मैंने डेरिवेटिव ऑफ log sec x प्लस tan x का डेरिवेटिव क्या आने वाला है, sec x। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x इज log sec प्लस tan। इंटीग्रेशन ऑफ cot इज log ऑफ sin x। ये किससे आता है, यूर इंटीग्रेशन f डैश बाई f क्या होता है हमेशा, f डैश बाई f का इंटीग्रेशन वर्धा क्या होता है, log f। नीचे देखो मत, ऊपर देखो, फॉर्मूला इधर लिख रहा हूं मैं। इंटीग्रेशन ऑफ f डैश बाई f इज log f। और एक शॉर्टकट मुझे लगेगा, अभी डायरेक्ट एमसीक्यू है पेपर में, f डैश बाय 2 रूट f क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, या f डैश बाय रूट f इज इंटीग्रेशन इज 2 रूट f। ये ऐसा फॉर्मूला याद रखा है तुम लोगों ने। इंटीग्रेशन ऑफ f डैश बाय रूट f इज 2 रूट f। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक इज log ऑफ कोसेक माइनस कॉट। बट अपने को बहुत बार ऐसा भी लगता है, ये दोनों एडिशनल रिजल्ट लिख डालो रे जरा। आपको बस इतना पता है सेक का इंटीग्रेशन log सेक प्लस tan, बट अपने को एमसीक्यू में बहुत बार log ऑफ tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 लिखा रहता है। तो एडिशनल लिख के लो इसका रिजल्ट। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक इज log ऑफ tan x बाय 2। जल्दी लिखो, जिसके फॉर्मूले परफेक्ट है वही एमसीक्यू कर पाएगा, बाकी लोग बस कॉपी पेस्ट करेंगे। ट्वेंटी 21 तारीख तक अपना पूरा 100% सिलेबस खत्म होगा। उसके बाद अपना अल्टरनेट डे फुल पोर्शन टेस्ट रहेगा, उसमें सुपरविजन मैं खुद करने वाला हूँ 1.5 घंटे का। और कोई भी कॉपी केस चलेगा नहीं, वह नहीं करते ही नहीं आप। बट कुछ लोग सेट ए बी में साथ में ए लेते हैं, ऐसा भी मुझे फीडबैक मिला है। इसको खुद से सिंसियर नहीं है कि अपने को खुद के मार्क्स लाने पेपर में, तो मैं वो पेपर में भी हार्ड कॉपी भी दे सकता हूं, उससे अपने को पता चलेगा अपने को कितना आता है आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो सेपरेट इवैल्यूएशन हम 20 तारीख के बाद, सुपरविजन बेंच पे एक ही रहेगा, इस तरह से कुछ कर सकता हूं मैं। तो तब तक प्रिपेयर हो जाओ। अभी आप ऑनलाइन दे रहे, कुछ लोग अभी ऑनलाइन टेस्ट दे रहे, इधर आके ऑफलाइन पेपर देंगे। ये पता है तुम्हें साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इससे कैसे फॉर्मूले याद रखता हूं, बहुत लोगों के फॉर्मूले भूल जाते हैं साइन इनवर्स के। तो यहाँ पे देखो, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स वर्धा, क्या लिखा डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अभी इसका इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या रहे, साइन इनवर्स। इसी x में 1 की जगह मैंने क्या डाला, समझो a स्क्वायर डाला, क्या होगा इंटीग्रेशन, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स ऑफ x बाय। इसी में मैंने इस रूट को ऊपर शिफ्ट किया तो x बाय 2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। a स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव ना, तो प्लस a स्क्वायर बाय 2 और इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स। ऐसे हमने याद रखा है। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ये 1/√1 की जगह a स्क्वायर, उसका ऊपर लिया इस तरह से। उसी तरह से आप tan इनवर्स से बना सकते हैं। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x। 1 की जगह a स्क्वायर डालो, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स ऑफ, इसको ऊपर ले लिया तो ये डायरेक्टली इंटीग्रेशन है। बट इसके साथ जितने भी कॉम्बिनेशन आते, इसके साथ दो पेयर आते, कौन से दो पेयर आते बताओ, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरा 1/x स्क्वायर माइनस, ये दोनों फॉर्मूले में क्या होता है 1/2a log, 1/2a log। जो आपके tan इनवर्स के साथ जो कॉम्बिनेशन आते हैं 1/2a log। बट इसके फैक्टर्स आ रहे a माइनस एक्स एंड a प्लस। a पॉजिटिव तो पॉजिटिव फैक्टर ऊपर, a प्लस एक्स अपॉन, ऐसे याद किया हमने फॉर्मूले। इधर माइनस है तो x माइनस a अपॉन, मींस tan इनवर्स के साथ जो दो कॉम्बिनेशन आते हैं तो 1/2a log, और साइन इनवर्स के साथ जो दो कॉम्बिनेशन आते हैं वो कौन से आते हैं 1/√a स्क्वायर प्लस, तो इसके कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हैं, log ऑफ
x प्लस रूट, tan इनवर्स के साथ जो कॉम्बिनेशन आते हैं वो लिखते हैं log ऑफ x प्लस रूट। और कौन सा कॉम्बिनेशन है tan इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स के साथ 1/√ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका भी क्या लिखते हैं log ऑफ। ऐसे हम सभी फॉर्मूले, बड़े बड़े फॉर्मूले हम याद करते हैं, समझा क्या। और इन्हीं रूट को ऊपर ले लिया तो x/2 रूट माइनस a स्क्वायर बाई 2 लॉग, ये ट्रिक जो बताया मैंने, x/2 रूट, वो तीन जो फॉर्मूले ये रूट ऊपर जाएगा, इसका भी रूट ऊपर जाएगा, इसका भी रूट ऊपर जाएगा, तो पहली टर्म क्या है x/2 टाइम्स रूट, दूसरी टर्म में क्या है a स्क्वायर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर निगेटिव है, समझो इसका लिखना है। फॉर एग्जांपल टेल मी क्या होगा इसका, x/2 रूट ऑफ, फॉर्मूले याद करने के ट्रिक, इधर क्या है माइनस a स्क्वायर बाई 2, इसका रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस रूट ऑफ। तो कभी भूलेंगे नहीं आप, इस तरह से सभी फॉर्मूले याद करो, जितने भी बड़े बड़े फॉर्मूले हैं इस तरह से tan इनवर्स से 3-4 फॉर्मूले ऑब्टेन करो, साइन इनवर्स के डेरिवेटिव से फॉर्मूले ऑब्टेन करो, इस तरह से सभी फॉर्मूले को हमने लिंक किया है रेगुलर क्लास में, वो सब चीजें आप याद करो। फॉर्मूले आपने याद करके यहाँ पे आए हैं, तो मुझे लगता है मुझे अभी एमसीक्यू की तरफ जाना चाहिए। ये देखो ये तीन फॉर्मूले बड़े थे, तो कैसे याद रखा, x/2 रूट साइन ऑफ a स्क्वायर, साइन ऑफ ए स्क्वायर, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव, और ये क्या है रेसिप्रोकल इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ऑफ रेसिप्रोकल। इधर जो टर्म है इसके रेसिप्रोकल के इंटीग्रेशन, इधर इस तरह से हमने याद किए फॉर्मूलेज। कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन याद करने की जरूरत नहीं, अपने पास ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज है। 1 प्लस tan स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, प्लस आया तो tan थीटा डालो, माइनस आया तो साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, दोनों जब आ जाते हैं तो क्या डालते हैं cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर। बस वो ट्रिक याद रखा है। देखो इधर क्या है प्लस तो tan, इधर क्या है माइनस तो साइन, ये बस रूट में कैसे रहता है, निगेटिव चलता नहीं है, तो अपने को एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया तो सेक डालना पड़ता है, क्योंकि रूट ऑफ सेक स्क्वायर माइनस 1 इज व्हाट, tan स्क्वायर, क्योंकि अपने को 1 माइनस साइन स्क्वायर पता है, बट से साइन स्क्वायर माइनस 1 वो निगेटिव होता है ना, तो रूट निगेटिव नहीं चलता, इस वजह से सेक थीटा। तो ये सब सब्स्टिट्यूशन तुम्हें याद करना नहीं, जरूरत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री सामने रखो आ जाएगा। ये स्पेशल टाइप का इंटीग्रल है, ये भी एमसीक्यू में दिखता है। क्या शॉर्टकट इसका है, कौन बताएगा, है किसी को याद? समझो मैंने इसको ए, चलो इसको मैंने नाम देता हूं ए cos x, इसका ट्रिक लिख के रखो रे, चलो शॉर्टकट लिखता हूं मैं, a cos x प्लस, मेरे नोटेशन में लिखो b sin x अपॉन c cos x प्लस, इसका इंटीग्रेशन आता है ax प्लस b log ऑफ c cos x प्लस, बट व्हाट इज a, वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन लेना, वर्टिकल मीन्स क्या, AC प्लस BD, याद रखो ये ट्रिक, अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, डायरेक्ट एमसीक्यू में आया है, सीईटी में आदेश। फिर बस B क्या होगा, फिर क्या है AD माइनस, डिटर्मिनेंट जैसा AD माइनस BC अपॉन C स्क्वायर, शायद आज का पहला ही एमसीक्यू है, उसमें कुछ तो ये पूछा है, डायरेक्ट आप यूज करेंगे फॉर्मूला, तो आपको इस तरह का फॉर्मेट देंगे वो सीईटी में, ax प्लस बी लॉग, व्हाट इज वैल्यू ऑफ a, व्हाट इज वैल्यू ऑफ b, व्हाट इज a प्लस b, ऐसे क्वेश्चन सीईटी में आते हैं। तो ये ट्रिक आपके पास है, तो आपको बड़ा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। एडजस्टिंग डिनोमिनेटर, ये जो लिखा है ना इधर, ये रेगुलर थ्योरी पार्ट में किया है, लेंदी है, टाइम जाएगा, तो शॉर्टकट लिख के रखो। दूसरा ट्रिक, a e raised to x प्लस b b by d टाइम्स x प्लस ad माइनस bc अपॉन cd
ये ट्रिक अपने को काम आएगी. दिस इज योर कैपिटल ए, दिस वन इज कैपिटल बी. इट्स आंसर इज ऑलवेज ए एक्स प्लस बी लॉग ऑफ डिनोमिनेटर. बट ए क्या इधर b बाई डी है और उस ए डी माइनस बी सी अपॉन सी डी है. दोनों शॉर्टकट याद रखो, एमसीक्यू में काम आएंगे आपको. बड़ी प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं रहेगी. इधर क्या करते हैं, थर्ड टर्म करते हैं यूज बराबर. ये डाला क्या, आपके शॉर्टकट्स इसमें दिखाई नहीं देंगे, वो बस बाय एग्जांपल प्रैक्टिस से आते हैं. ज्यादा शॉर्टकट लिखने के बाद वो याद नहीं रहते इंटीग्रेशन के, तो मैं सिलेक्टेड ही लिख रहा हूं. हर सम में शॉर्टकट लाएंगे तो वो क्या होता है, वो थ्योरी याद नहीं रहता. जितने मुझे रिपीटेडली लगते आते उतना ही बता रहा हूं. नहीं तो हर एक स्पेशल टाइप में शॉर्टकट बनेगा, बट वो इतने याद नहीं रहेंगे अपने को. तो जो इजीली याद रख सकते हैं वही लिख रहा हूं मैं. इसमें क्या करते रहे, थर्ड टर्म ना, ये थर्ड टर्म की थ्योरी आपको पता है और उस टाइम हम देखेंगे. उसका कन्वर्जन इसमें होता है और इसके फॉर्मूले तुम्हें पता है. इसका भी कन्वर्जन किससे होता है, थर्ड टर्म से होता है. थर्ड टर्म इसका पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू इस फॉर्म में लिखते हैं. फिर भी इसका शॉर्टकट अगर लिखना है तुम्हें तो मैं लिख के देता हूं. प्रोवाइडेड ए शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लिखो p बाई टू ए, इसका इंटीग्रेशन p बाई टू ए लॉग ऑफ, इसकी जो वैल्यू आती है, ए की वैल्यू क्या आती है, p बाय टू ए. लिख डालो p बाई टू ए लॉग ऑफ, शॉर्टकट लिखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस क्यू माइनस बी पी बाई टू ए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस, ये स्थिति लिखा शॉर्टकट. आपका इंटीग्रेशन इसका क्या आने वाला है, ए लॉग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म. तो ए क्या आने वाला है, p बाय टू ए. इसमें समझो रूट रहा तो ये भी लिखो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. उसमें टू नहीं आता, p बाय ए रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. इसका शॉर्टकट q माइनस बी पी बाय टू ए. इसका इंटीग्रेशन दिया और डायरेक्टली बोला ए एंड बी में ए क्या है, तो ए इज पी बाय ए एंड व्हाट इज बी, क्यू माइनस बी पी बाय टू ए. और अंदर क्या रहेगा, वो इंटीग्रेशन आएगा. बट उस इंटीग्रेशन से कांस्टेंट पे अफेक्ट हो सकता है, बट ये वाला एटलीस्ट मिल जाएगा. साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आने के बाद आपका ट्रिक क्या है, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एंड टी इक्वल टू tan x. पता है तुम्हें डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर को क्या लिखना है, 1 प्लस tan स्क्वायर. किया ना बोर्ड के लिए आपने. पता है तुम्हें, थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है.
ट्रिक पता है, cos स्क्वायर sin स्क्वायर आया तो उसको डिवाइड बाय cos स्क्वायर। बाकी एग्जांपल में देख, a sin b sin x आया तो व्हाट इज योर स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, t इक्वल टू tan x बाई 2। उसमें dx क्या होता है 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, sin x होता है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, cos x होता है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। डबल एंगल आया तो आप क्या करते हैं, डबल एंगल में tan x बाई 2 नहीं, tan x इज इक्वल टू t लिखते हैं, तब dx में 2 नहीं आता इधर। बाकी सेम। इंटीग्रेशन बाय पार्ट सबको पता है, कौन सा रूल आइलेट या लिएट बोल सकते हैं, उसमें क्या है लिएट रूल, लॉगरिथमिक, इनवर्स, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल, ये तो आप यूज करेंगे ही। उससे और शॉर्टकट एक फॉर्मूला लिख डालो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, जब आपको लॉगरिथमिक एंड इनवर्स फंक्शन, पेपर में ऐसा डायरेक्ट पूछा है, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, ऐसे भी एमसीक्यू आए हैं। तो क्या नोट है उसमें आपका, दिस लॉगरिथमिक इनवर्स फंक्शन है तो टेक यूनिटी 1 एज अ सेकंड फंक्शन, इसका मतलब इधर cos इनवर्स x इनटू क्या लेना है 1। इंटीग्रेशन log x पूछा तो log x इनटू क्या लेंगे 1। सो व्हाट इज log x एज इट इज, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1, तुम्हें फॉर्मूला पता है ना, uv फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, उस प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन। तो इस केस में आपके पास log x एट इज 1 का इंटीग्रेशन x माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x कैंसल, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ log x इज x log x माइनस, एमसीक्यू में काम आएगा, आज भी लिख के रखो, इंटीग्रेशन ऑफ log x इज ऑलवेज x log x माइनस x। जैसे डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू x क्या होता है, x रेस टू x इंटू 1 प्लस log x, तो उसका इंटीग्रेशन होगा x रेस टू x। उसी तरह से log x का इंटीग्रेशन याद करके जाओ, x log x माइनस x प्लस c। बाय पार्ट्स में एक शॉर्टकट फॉर्मूला है मेरे पास, वो लिख के रखो, u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश, this dash for derivative, suffix integration, double integration, for example integration of x square e raised to 3x, कौन बताएगा इस शॉर्टकट से। वैसे अपने को इंटीग्रेशन निकालने को बाय पार्ट 2 बार लगाना पड़ेगा बोर्ड में, उसमें आपको 2 बार बाय पार्ट्स, एक्स स्क्वायर आया तो 2 बार बाय पार्ट्स, एक्स क्यूब आया तो 3 बार, बट इस फॉर्मूले से 1 लाइन में आंसर आता है। रौनक ज्यादा आता तो एमसीक्यू स्टार्ट करो, बोलना नहीं किसी ने बीच में, टॉपिक तब चालू हो गए, मुझे 1 मिनट का भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। जिसको ज्यादा आता है एमसीक्यू चालू करो। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर एज इट इज, व्हाट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x का क्या 2 का क्या 0, जब तक 0 नहीं होता तब तक उसको डिफरेंशिएट करना है। तो ये कब एप्लीकेबल है, दिस इज u इज अलजेब्राइक, अलजेब्राइक मींस x स्क्वायर, और अलजेब्राइक के बाद कौन आता है ट्रिग्नोमेट्रिक, और तभी ये शॉर्टकट यूज, हर सम में नहीं यूज होगा। दिस शॉर्टकट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इफ u इज अलजेब्राइक एंड v इज आइदर ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। हाँ, वेदांत बता रहे इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 3x, वर्धा बता इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 3x, 3 रेज टू 3x, 3x रेज टू 2, वेरी गुड। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 3x इज e रेज टू 3x बाय 3, फिर से इंटीग्रेशन लिया तो e रेज टू 3x बाय 9, फिर से इंटीग्रेशन लिया तो e रेज टू 3x बाय 27। तो प्लीज ध्यान देते जाओ, प्लस माइनस प्लस प्लस सी, समझा क्या, 1 लाइन में आंसर। इसको बाय पार्ट से कितना टाइम लगता, ऐसे क्वेश्चन भी सीईटी में है, 1 लाइन में आंसर। जब तक 0 नहीं होता तब तक डिफरेंशिएट करो। लॉजिक समझा सबको, मेरे पास x स्क्वायर है तो मैं 3 बार डिफरेंशिएट करने के बाद मेरा काम होता है। समझो, अभी जिसको समझा अच्छी तरह से और एक सम लेते हैं, फॉर्मूला लिख के ले लो सब लोग, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा सम लेते हैं, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब sin x, इंस्टेड ऑफ यूजिंग बाय पार्ट्स 3 टाइम्स 1 लाइन आंसर, कौन बताएगा, x क्यूब का डेरिवेटिव कितना 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव
6x का डेरिवेटिव 6, उसके बाद sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, फिर से माइनस कॉस का इंटीग्रेशन माइनस sin x का इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन प्लस माइनस, खत्म। वन लाइन आंसर लिख के रखो, काम आएगा शॉर्टकट। बाय पार्ट्स लगाना, बट अप्लीकेबल कब है? ये यू अल्जेब्राइक चाहिए और वी क्या चाहिए? ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपर्ट, तभी यूज होगा, बाकी केस में नहीं होगा। लास्ट पार्ट है चैप्टर का, पार्शियल फ्रैक्शन। पता है तुम्हें, लीनियर फैक्टर्स एंड क्वाड्रेटिक भी रहता है, तो सब में ही देखेंगे डायरेक्टली वो शॉर्टकट्स भी। हो गया लिख के, डन। एटलीस्ट फॉर्मूला लिखा, एक सम लिखा होगा तो भी चलेगा। पार्शियल फ्रैक्शन में आपके पास दो फैक्टर है तो दो कांस्टेंट, इसका डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ऊपर का पावर 1 है, नीचे के पावर x इंटू एक्स स्क्वायर है। ऊपर का पावर अगर ज्यादा आया तो डिवाइड करो, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ। पार्शियल फ्रैक्शन इज एप्लीकेबल ओनली इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, नहीं तो एक्चुअल डिवीजन करके अपने को आगे जाना है पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ। ऊपर का डिग्री लेस चाहिए, तो ये सब अपने पास है, इस तरह से हम जाते हैं। रिपीटेड है कोई तो 2 बार रिपीट है तो 2 कांस्टेंट लेके आएगा। क्वाड्रेटिक फैक्टर है, देखो इस पे एमसीक्यू पूछा गया है, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं होगा तो लिख के रखो। ऐसा ही क्वेश्चन आया पेपर में सीईटी में, एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन एक्स रेज टू 4 प्लस 1। आज के सेशन में दिखाई देगा क्या ट्रिक है उसका। ऐसे एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 4 के एक्सप्रेशन जब आते हैं तो फर्स्ट स्टेप इज डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आपको देखना है माइनस है या प्लस डिनोमिनेटर में, उस हिसाब से आप सब्स्टिट्यूशन करो। जब तुम्हारे पास न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx, जब इस तरह से आएगा तो उसको क्या बनेंगे, dt। डिनोमिनेटर में तुम्हारे, न्यूमरेटर में तुम्हारे पास अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन है तो सब्स्टिट्यूशन क्या करोगे, x माइनस 1 बाय एक्स इज t। अगर तुम्हारे पास न्यूमरेटर में क्या एक्सप्रेशन चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx है, तो तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, x प्लस 1 बाय एक्स इज t। वो लेंगे हम, सब में बताएंगे आपको, बट लिख के रखो, ये थ्योरी इधर उधर टेक्स्ट बुक में नहीं है, जरा एडिशनल लिख के रखो। ठीक है, ये शायद आज का एमसीक्यू नंबर मुझे लगता है 6 में। एमसीक्यू नंबर 18 है, 18 नंबर का एमसीक्यू इस पे लेना है कि इमीडिएटली, नहीं तो चलो 18 वाला देखो। एमसीक्यू नंबर 18 है आपके सेट में, इसमें पूछा गया था पेपर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 4। 18 नंबर का एमसीक्यू इज इक्वल टू बोला है 1 बाय, ठीक है मैं क्वेश्चन लेता हूं डायरेक्टली उधर। इस टाइप का एमसीक्यू हम लेंगे वहां पे। बस मैं ट्रिक बता के रख रहा हूं कि ये इधर यूज होने वाला है, हम करेंगे आगे एमसीक्यू को। क्या स्टेप है तुम्हारा, नहीं तो समझता नहीं क्या करे उधर। ऐसे जब एमसीक्यू आते हैं हम अटक जाते हैं और लेंदी हो जाते हैं। आंसर आएंगे आपके बट टाइम लगेंगे, बट ट्रिक यूज करोगे तो जल्दी आंसर आने वाले हैं। ये लॉजिक सबको क्लियर, कब यूज करना है, ये एक्स स्क्वायर से डिवाइड, ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे एक्स रेज टू 4, और ये एडिशनल है क्या तुम्हारे पास के एक्स स्क्वायर भी है प्लस 1 है, पूरा एक्सप्रेशन कभी कभी एक्स स्क्वायर में रहता है तो उसको आप पॉलिनोमियल भी बना सकते हैं। ठीक है, चले आगे। ये सब्स्टिट्यूशन पता है तुम्हें, एक इवन एक ऑड पावर रहता है, एक पावर मर्ज हो जाता है तो cos x is t या sin x is t लेना पड़ता है। समझो मेरे पास आया
साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। इस केस में मैंने कॉस एक्स टी लिया तो ऑड पावर में एक डेरिवेटिव मर्ज हो जाएगा। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। इसका मतलब जहां पे ऑड पावर है उस ऑड पावर को क्या लेना है? टी। इधर क्या? एम इज एन ऑड पावर, मीन साइन एक्स का एक एक्स्ट्रा डेरिवेटिव। कॉस एक्स को क्या लिया? टी। मीन इवन पावर को क्या लेंगे? वो टी। इधर देखो एन इज एन ऑड पावर, साइन एक्स इज इक्वल टू टी। मीन कॉस का पावर क्या है? ऑड है, तो किसको टी लिया? साइन एक्स को। इधर यम किसका पावर? यम मीन क्या? साइन एक्स का पावर ऑड है, तो किसको सब्स्टिट्यूशन लिया? कॉस एक्स को। उल्टा किया। साइन एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? कि साइन क्यूब को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। कॉस का डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये डीएक्स में मर्ज होगा, और साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस। इसका मतलब ऑड पावर को सब्स्टिट्यूशन मत ले लो, इवन पावर को सब्स्टिट्यूशन ले लो। समझा क्या? इवन पावर, ऑड पावर, इवन पावर में डेरिवेटिव लेने के बाद उसका एक एक्स्ट्रा आएगा ना, साइन का कॉस, कॉस का साइन, वो मर्जिंग होगा। बस वो ट्रिक आप काम आएगा आपको, जैसे यहाँ पे सम से बताया मैंने। शॉर्टकट में आपको पता है एफ डैश बाई एफ इज लॉग एफ एक्स, एफ डैश बाई रूट एफ इज 2 रूट एफ, एक्स इज रिप्लेस बाय एफ एक्स। तो ये अपने पास फॉर्मूले बनते हैं। हाँ, ये पता नहीं होगा तो लिख के ले लो, ये इंपॉर्टेंट है। ई रेस टू एक्स एफ प्लस एफ डैश, ई रेस टू एक्स एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव ये होता है। यू भी लगाने के बाद ये आता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऐसा है, ई रेस टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या आएगा इसका आंसर? ये एफ है और ये एफ डैश, तो आंसर क्या आएगा? ई रेस टू एक्स एफ बोले तो साइन एक्स, खत्म। 1 स्टेप आंसर। लिख के ले लो शॉर्टकट। यम आए तो इधर यम, तीनों लिख के रखो। e raised to 2x 2 sin x प्लस cos x, आंसर आएगा e raised to 2x e raised to 2x tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec square x by 2 यम अगर एफ को मल्टीप्लाई होगा तो मर्ज हो जाएगा। यम अगर एफ डैश के नीचे आया तो इंटीग्रेशन में भी नीचे डालना है। लॉजिक समझा क्या? देखो इधर यम है तो यम इधर चाहिए अपने को। ये फॉर्मूले उतने डिफिकल्ट नहीं है, आप बस क्या करो, इसका डेरिवेटिव लेंगे। कहां से? इसका डेरिवेटिव जब लेंगे ना आप, ई रेस टू एम एक्स इंटू एफ एक्स, तो ये एक एक्सप्रेशन मिलेगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये मिलेगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे इंटीग्रेशन के टाइम, तो आप नीचे का डेरिवेटिव लेके भी वेरीफाई कर सकते हैं। किसी को लगा ये फॉर्मूले कॉम्प्लिकेटेड है तो बाय ऑप्शन जाओ, नीचे के डेरिवेटिव ले लो, ऊपर वाले एक्सप्रेशन आ जाएंगे आपके पास। तो शायद हमने लिखा ना फॉर्मूला, लिखा है एक्स एफ डैश प्लस एफ डन। शायद इसका पीडीएफ शेयर किया आज ग्रुप पे, मैंने फॉर्मूले का बुकलेट शेयर किया है, उसमें है सभी ये फॉर्मूलेज। आप देख के लिख डालो, ये सभी फॉर्मूले आप देख के लिखो। ये शॉर्टकट हम याद करेंगे, ये वाला नहीं याद किया तो मैं ऑप्टेन करूंगा, सब में बताऊंगा आपको। ये शॉर्टकट अलग कुछ नहीं, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसका। समझो आपके पास x माइनस अल्फा एंड x माइनस क्या है? बीटा है। तो क्या शॉर्टकट देखो, x माइनस अल्फा को स्किप करो, व्हाट इज रिमेनिंग?
x माइनस बीटा, तो x माइनस अल्फा को 0 डाला तो x के इक्वल टू क्या आएगा अल्फा, तो डालो 1 अपॉन क्या हो जाएगा फिर ये अल्फा माइनस बीटा। उसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, x माइनस बीटा के ऊपर वाला कांस्टेंट निकालना है। मींस यहाँ पे 1 के लिए बोला है, मैं बोलता हूँ 1 की जगह कुछ भी आने दो, x आया तो भी वही ट्रिक लगाएंगे, क्या किसको स्किप करो, x माइनस बीटा को, और x की वैल्यू क्या डालो बीटा, तो क्या होगा 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा, और उसका ये डिडक्शन है। ये शॉर्टकट मीन्स आपने नहीं याद रखा तो भी हम वहां पे काम करेंगे। कैसे, एक को स्किप करो उसकी वैल्यू दूसरे में पुट करो ऊपर एक्सप्रेशन, दूसरे को स्किप करो उसकी वैल्यू बाकी एक्सप्रेशन में पुट। नहीं याद रखा शॉर्टकट तो भी चलेगा, हम एमसीक्यू में करते करते आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। अभी आज का टारगेट है 20 to 25 क्वेश्चंस। चलो स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन में जरा इंटीग्रेशन डालो, इधर इंटीग्रेशन साइन डालो, इधर करो, सॉल्व करो। हमारे साथ जो ऑनलाइन है, मेरा बोर्ड आपको दिख रहा है अच्छी तरह से, स्क्रीन ओके है? हेलो एवरीवन, जरा चैट बॉक्स में एक्स करके रिप्लाई देंगे। आयुष, बोथ विल वर्क, लिएट या आइलेट दोनों कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, यूनिवर्स एंड वो जो लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉगरिथमिक इनटू यूनिवर्स आपको कॉम्बिनेशन कॉम्प्लिकेटेड रहता तो आता नहीं उधर। मेरे साथ जो ऑनलाइन है जरा अटेंडेंस देंगे मेरे को, यस करके रिप्लाई। अंकिता, आयुष इज देयर, देन गूगल मीट से मेरे सामने है डीपी ब्लैंक रखने का, जो हमारे साथ गूगल मीट से ज्वाइन होते हैं। अनवी इज देयर, अथर्व, Yes, sir. अटेंडेंस प्लीज। हर्ष, जयदीप, किरण, अटेंडेंस प्लीज। निष्ठा, प्रकृति, प्रथम, Yes, sir. Yes, sir. सौम्या, शताक्षी, Yes, sir. सृष्टि, सही, विराज। Yes, sir. Yes. Yes, sir. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बी आ रहा है। देखो आपके पास यहाँ पे बीच में माइनस साइन आ गया, क्या किया आपने? हाँ, हाँ, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करके दो तरीके हैं। मैंने भी क्या किया, मैंने पहला तरीका क्या किया, डिफरेंशिएट किया, उसके बाद बीच में ई रेस टू एक्स इंटू एफ डैश को बाई पार्ट्स लगाया, उससे भी आता है। और उससे सिंपल जो चीज मुझे लगी वो सिंपल ये है, यू नो दिस ई रेस टू एक्स एफ माइनस एफ डैश dx is gx, let it be 1. ओके, दूसरा आपके पास फॉर्मूला कौन सा है? शॉर्टकट ई रेस टू एक्स एफ प्लस क्या होता है वो ई रेस टू एक्स इंटू एफ, बराबर है। इन दोनों का क्या करेंगे, एडिशन लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। देखो सिंपल ट्रिक क्या है, इन दोनों का क्या लेंगे, एडिशन, क्योंकि मुझे एफ डैश नहीं चाहिए ना, तो टेक द एडिशन ऑफ दिस टू। तो क्या होगा इसका एडिशन, बोलो, ई रेस टू एक्स एफ प्लस एफ कितना हो जाएगा 2f, और ये 0 हो जाएगा अंदर, ये आगे क्या होगा जी एक्स प्लस ई रेस टू एक्स एफ। तो अपने को क्या चाहिए, 2 बाहर निकालेंगे, ई रेस टू एक्स इंटू एफ डी एक्स इज वॉट 1/2 जी प्लस ई रेस टू एक्स एफ, है क्या ऑप्शन में 1/2 जी एक्स प्लस ई रेस टू एक्स एफ। मीन्स अलग अलग तरीके से होता है, बट सिंपल जो लगा ये है, वो लिख के ले लो आप। पर्दा उधर से ध्यान नहीं रहेगा, आपका नुकसान होगा, फर्स्ट बेंच पे बैठेगा तो ज्यादा कर सकती है। सेकंड इज द राइट आंसर। आपको जो गिवन है वो ये है, ये गिवन था,
और ये क्या था तुम्हारे पास, ये रिजल्ट है, दोनों के एडिशन लिया तो भी अपना रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। अलग अलग तरीके से होता है, जैसे करो बट आंसर भी आता है। डन। और मैं अभी आज एक डिस्प्ले करता हूँ शीट, जिसमें 20-20 लोगों का नाम लिखता हूँ। मंडे टू सैटरडे में चेकिंग रहेगा फर्स्ट फ्लोर पे। शुभम सर एंड सीमा मैडम अवेलेबल है, उनको जाके शीट वीकली एक दिन रिपोर्ट करना है। और मैं वीकली डे कौन सा रहेगा आपका, वो 20-20 लोगों के नाम डालता हूँ। 6 डेज में आप वो वहां पे सबमिट करते जाएंगे, जाके जाते समय दिखाते जाएंगे आप जो कुछ वर्क कर रहे हैं। डन। क्योंकि आपकी तरफ से अगर कम आपने किया तो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। जो सेल्फ स्टडी ज्यादा कर रहे हैं घर पे, कम से कम 3 to 4 आवर्स मैथ्स को लिए स्पेंड कर रहे हैं, उनके परसेंटाइल 97-98 के नीचे आएंगे नहीं। जो डेली 3 आवर्स घर जाके पढ़ाई कर रहे हैं, ये PYQ सभी कर रहे हैं, ट्विस्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं बोलता हूं उनके परसेंटाइल 98 के नीचे आएंगे नहीं। जो कम से कम घर जाके 3 to 4 आवर्स डेली मैथ्स कर रहे हैं, जो लोग बस टाइम पास कर रहे हैं, वो उनको परसेंटाइल उनके लक के हिसाब से आएंगे। हाँ, ये क्या करेंगे, cos 2x है तो अपने को स्क्वायर वाला ट्रिक पता है। तो व्हाट इज cos 2x, 2 cos square x माइनस 1। तो क्या हो जाएगा ये, -2 -3 + 2 क्या होगा, 1 ना, -1 माइनस cos square x। 3 - 1, इस इंटीग्रेशन को स्पेशल टाइप का है, क्या करते हैं, डिवाइड बाय cos square x। करो डिवाइड बाय cos square x। तो श्रेयांश डिवाइड बाय cos square x करेंगे हम। आदेश हम डेली 3 आवर्स तो कर ही रहे हैं, बस उसमें हमें और एक्स्ट्रा अदर करना है, डिवाइड बाय cos स्क्वायर। हंसी आती कुछ लोगों को अपने पे। तो सेक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 + tan स्क्वायर एक्स। तो सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, tan x इज इक्वल टू, बोलिए, t। पता है ना सबको, बोर्ड के लिए आपने किया है, tan x का डेरिवेटिव कितना, सेक्स स्क्वायर एक्स dx। क्या होगा, सिंपल इंटीग्रल, ऊपर क्या बनेगा, dt, ये 2 × 1 + t² - 1। क्या बनेगा ये, 2t² - 1, क्या 2 - 2 + 1 हो जाएगा। क्या करेंगे, √2t लिखू क्या, ऑप्शन कैसे है अपने पास, दिस कैन बी √2t का होल स्क्वायर + 1। व्हाट इज इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन है, 1/x² + 1 tan इनवर्स 1/a। कितना है तुम्हारा, कोएफिशिएंट वाला ये बोल रहा हूं मैं, tan इनवर्स ऑफ √2t + c। तो क्या आ रहा है तुम्हारा, a एंड b, c इज द राइट आंसर, क्या d, क्या 1। इससे कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, बोलो, a tan इनवर्स ऑफ b tan x, क्या, what is a and b, a is √1/√2, b is √2, this implies eb is अच्छी तरह से लिख के ले लो, सबके पास शीट है, उस शीट में लिखो। हाँ, सही है क्या, जो हमारे साथ ऑनलाइन कर रहे सब लोग चैट बॉक्स में यस करके रिप्लाई। क्वेश्चन होने के बाद चैट बॉक्स में करेक्ट आंसर का ऑप्शन डालते जाओ, सी इज द राइट आंसर। सृष्टि, Yes, sir.
ये डन। चले आगे, जिनका हो गया वो क्वेश्चन 3 करो फास्ट में। 5 आगे का करो। वर्दा क्या है आंसर? इसका आंसर कितना लिखा? सेकंड का आंसर 1 करेक्ट। आगे करो थर्ड। हो गया। हाँ वर्दा बताओ कैसे किया? कैसे किया? 9 को क्या लिखा? 3 स्क्वायर। 16 को क्या लिखा? 4x का स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है? tan इनवर्स या साइन इनवर्स? साइन इनवर्स ना। 1 बाय ए नहीं रहता, बट x का कोएफिशिएंट वो ए आएगा 1 बाय 4 साइन इनवर्स ऑफ 4x बाय, याद आया तुम्हें रिजल्ट? 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए। बट इस केस में अपना एडिशनल ए कौन सा है? कोएफिशिएंट ऑफ x, रिप्लेसमेंट वाला। x इज रिप्लेस बाय ax प्लस b, उसका a क्या है? 4। कंपेयर करो, व्हाट इज वैल्यू ऑफ a? a is 1 by 4, so 4a equal to 1. हाँ, b is what? So your requirement is 4a plus 3b. 4 into 1 by 4, 5. 4a की वैल्यू 1 and 3b की वैल्यू 4. 1 plus 4 is डन। आ रहा है समझ में? तो मुराद क्लियर, निनाद, यश क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से कॉस स्क्वायर दिख रहा है, क्या स्टेप है? फर्स्ट डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर करो जल्दी। ये आ रहा है लोगों का। डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर किया तो ऊपर हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स, 3 सेक्स स्क्वायर एक्स, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। डिनोमिनेटर वाले सेक्स स्क्वायर को क्या लिखना है? 1 प्लस, सो 3 प्लस, ठीक है, डायरेक्ट लिखना चाहिए एक्चुअली, ठीक है, डायरेक्ट लिखो। tan x is t ना, सो dt बाय 3t स्क्वायर प्लस 5 बराबर क्या? 3 प्लस 3t स्क्वायर, 3 प्लस 2 5, √3 लिख सकते हैं हम, है ना? √3t का होल स्क्वायर प्लस कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर? 1 बाय ए। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स में पहले 2 ए आएंगे इधर। 1 बाय ए पहले √5 आएगा, ये √5, और इसके बाद कोएफिशिएंट वाला भी ए आएगा 1 बाय √3। समझा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में ए का क्या होगा? 1 बाय ए √5 का, और इधर 3t डाला है √3, तो वो वाला भी है tan इनवर्स ऑफ √3t बाय
ये आंसर आ रहा है। जो हमारे साथ ऑनलाइन है उनको आवाज अच्छी तरह से आ रहा है, लिख रहे हैं सब लोग। डन, लिख रहे हैं सब लोग। नेक्स्ट, इसमें शॉर्टकट लगा सकते हैं हमारा। अभी जो शॉर्टकट बताया याद है सबको? हेलो, वन स्टेप आंसर क्या रहे? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या? 2x, 2x का डेरिवेटिव क्या? 2, u डैश वाला u v1 माइनस u डैश v2 u डबल डैश। शॉर्टकट, एक का डेरिवेटिव लेते हैं, दूसरे का बोलिए e रेस टू 3x का e रेस टू 3x बाई 2, e रेस टू 3x बाय 9, e रेस टू 3x बाय प्लस माइनस क्या कॉमन चाहिए इनको? e रेस टू 3x बाय 27। इधर कौन कम पड़ रहा है? 9 ना, 9x स्क्वायर। इधर कौन कम पड़ रहा है? 3 माइनस 6x। इधर कुछ नहीं कम पड़ रहा है। ये कौन सा ऑप्शन आएगा? बी इज द राइट आंसर। वन स्टेप में आंसर हो रहा है। देखो, अगर आपने शॉर्टकट याद रखा है यू डैश वाला, जिन्होंने शॉर्टकट याद नहीं रखा वो बाय पार्ट से 2 बार करेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर से यूवी, टाइम जाएगा। ट्रिक याद है सबको? क्या शॉर्टकट लगाया मैंने? यू डैश यू डबल डैश, इंटीग्रेशन ऑफ v सिंगल, डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल। ट्रिपल मींस अलग कुछ नहीं, ये जो सिंगल किया उसको और एक बार करो डबल हो जाएगा, उसको और एक बार करो ट्रिपल हो जाएगा। समझ रहे? शॉर्टकट। ये इसका दादी हो गए सब, नहीं ना? और आज आगे 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7, ऐसे कहां तक आता है? देखो 20 तक हो गए, पूरा कंप्लीट कर डालो आज। और बुक साथ में रखो, वो बुक भी सॉल्व करना है। जो लोगों का स्पीड ज्यादा है साइमल्टेनियसली बुक भी दिखाते जाओ मुझे। सिर्फ PYQ करके खुश नहीं होना है, 100% चाहिए अपने को। हो गया ये? 5 ही थे 19 में, 10 आए थे 20 में, 11 12। अभी शॉर्टकट बताते हैं, ध्यान दे दो जरा। पहली चीज, इस केस में डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर सेम। डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन लगा के Q एंड P मींस P कभी 0 नहीं आएगा। बहुत लोगों का क्या होगा, डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के बाद उनका P 0 आएगा, बट 0 वाले ऑप्शन नहीं आएंगे। ऑप्शन क्या रहेंगे? आइदर B या C। शॉर्टकट क्या दे रहा देखो, इन दोनों में 1 ही है ना, P देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ किसकी जरूरत है? बराबर। बट पहली चीज अपने को ये पॉलिनोमियल क्या है देखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इनका मल्टीप्लीकेशन -3 + 2 -3 - 2, ये पॉलिनोमियल ये है ना। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, सो एक्चुअल डिवीजन, देन यू हैव टू यूज पार्शियल फ्रैक्शन। एक बार डिटेल में बताता हूं, बाद में हम डायरेक्टली लिखने वाले हैं। तो इस केस में डिवाइड बाय क्या करने वाले हम? एक्स स्क्वायर माइनस, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोएफिशिएंट सेम है, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस
क्या होगा ये 5x माइनस 5। तो आपको ये न्यूमरेटर वाला पॉलिनोमियल पता है सबको, डिवीजन एल्गोरिथम पता है ना सबको। ए से डिवाइड कर रहा है बी को, क्वेश्चन आ रहा है इधर रिमाइंडर, देन बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस डिवीजन एल्गोरिथम। सो व्हाट इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, फिर न्यूमरेटर को एडजस्ट करेंगे डिनोमिनेटर में, क्या होगा फिर ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस रिमाइंडर। क्लियर ये मीन्स पहले डिवीजन करके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एडजस्ट कर लिया है। ये कौन सा भी सम इस तरह से आएगा, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल भी चलेगा और ग्रेटर भी रहा तो भी यही प्रोसीजर करना है। आगे किधर भी सम इस तरह से दिखा तो यही प्रोसीजर करेंगे, डिवीजन करो इस तरह से, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखो, उसके बाद अपना डिवाइड करने के बाद क्या होगा बता। अभी अपने पास इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या है तुम्हारे पास x माइनस 3 इंटू, और ये तुम्हारे पास ये फैक्टर सेम ही है ना, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। जब आप इससे डिवाइड करेंगे इसको तो पहला टर्म निकल जाएगा, क्या बचेगा वो 1 का इंटीग्रेशन x, उसके बाद क्या बचेगा 5x माइनस 5 अपॉन क्या रहे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। लिखने को टाइम देता हूं, 1 मिनट ध्यान दे दो जरा। अभी शॉर्टकट, अभी 1 का इंटीग्रेशन x शॉर्टकट काम करेगा, देखो जरा ध्यान दे दो। अभी पहला p क्या क्यू क्या है उधर, हो -3 ना, पहला फैक्टर x माइनस 3 चाहिए, दूसरा क्या चाहिए उनको अभी देखो जब आपको p कैलकुलेट में डिटेल में लिखता हूं, बाद में कभी भी आएगा तो डायरेक्ट लिखना है, वरना यहाँ पे मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, ध्यान दे दो। सब लोगों को सब आता है, बट मेरे पास जो शॉर्टकट है एक्सपीरियंस है वो मैं बताता हूं। सब लोग होशियार हो तुम लोग, बस 2 मिनट मेरे पास दाम दे दो। x माइनस 3 को स्किप किया, पलक्ष आगे आके बैठ तू, जल्दी कर, चल रहे ये सुधाकर आप भी आ जाओ। जो सुनते उनको बता सकता हूं मैं, जो नहीं सुनते उनको क्या बताए। हाँ, x माइनस 3 को रिमूव किया तो क्या बचेगा, बोलिए 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2, ये क्लियर। x माइनस 3 को स्किप कर दिया, अभी आगे किसको स्किप करेंगे रे, x व्हाट इज रिमेनिंग अपॉन, ये सबको क्लियर। पहले ट्रिक, कौन सा भी एक्सप्रेशन आएगा इस तरह का तो सुधाकर करना क्या है, x माइनस 3 फैक्टर उसको रिमूव करो, बाकी एक्सप्रेशन लिख डालो। ये बाद में डायरेक्टली मन में ही करना है, कैलकुलेशन लिख डालना है, बट अभी तुम्हें समझने के लिए कर रहा हूं। क्या पुट करेंगे फिर, इस डिनोमिनेटर को 0 डालने के बाद x की वैल्यू कितनी आ रही है 3 ना, इधर 2x माइनस 1 रहता तो x इज इक्वल टू हाफ भी आ सकता है। इसको 0 करने के बाद x की वैल्यू कितनी आ रही है, अभी ये शॉर्टकट, अभी 3 डालो, 5 इंटू 3 15 माइनस 5 10 10 बाय, समझ में आ रहा है आपको, क्या डिटेल में लिखूं 5 इंटू 3 पहला समय तो लिखता हूं, कुछ लोगों को नहीं पता तो उनके लिए लिखता हूं। इधर क्या पुट करूं बता, 5 इंटू 2 माइनस 5 अपॉन, और इनके इंटीग्रेशन लॉग ही है ना, तो बताओ क्या आएगा इधर का नंबर x, कितना नंबर होगा ये 15 माइनस 5 10 लॉग ऑफ x माइनस 3। इधर वाला नंबर क्या आएगा 10 माइनस 5 आ रहा है अपॉन -5 डायरेक्ट -5 लॉग ऑफ प्लस c। तो ये p की वैल्यू कितनी 1, क्या क्या दिया है, p is 1, q is 10 and r is, तो कौन सा आंसर आया 1 10 एंड, समझा क्या, सी ऑप्शन। सबको शॉर्टकट पता चला, अच्छी तरह से लिख के ले लो, और 2-3 मिनट देता हूं आपको लिखने के लिए। क्वेश्चन भी चाहिए तो देखो, ज्यादा छोटा हो जाएगा, क्वेश्चन आपके पास है ना, हाँ फर्स्ट टर्म 0 येणार नाही का, कारण डिग्री जास्त है। फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन कैसे कट हो गए,
बिकॉज यहाँ पे मेरे पास डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, इसका मतलब मेरे पास एक्स्ट्रा टर्म आने वाला है, और डिनोमिनेटर को मैं न्यूमरेटर को एडजस्ट करूंगा, तो इस केस में ये कैंसिल होगा, कम से कम 1 तो बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, मीन्स कुछ तो आएगा, कभी 0 नहीं आएगा। ये जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन, मीन्स ये अगर डिग्री लेस रहता ना तेरा, तो ये ए एंड सी ऑप्शन, ए एंड डी में से कोई आता, तब यहाँ पे कुछ नहीं आता, डायरेक्ट ए लॉग एंड बी लॉग। ये टर्म कब आ रहा है? बिकॉज डिग्री इज ग्रेटर ना, डिग्री सेम है, इसकी वजह से ये एडिशनल फैक्टर आने वाला है, ये मुझे यहां से ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है, इसकी वजह से मैंने ये 2 ऑप्शन हटा दिए। ये कब आते हैं ये ऑप्शन 0 वाले? जब मेरे पास यहाँ पे x+1 रहता, तो x+1 रहता तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता ना, a बाय बी बाय, समझा क्या? लिख के ले लो। पार्शियल फ्रैक्शन के जितने भी सम आएंगे उधर ये शॉर्टकट लगाएंगे, मैंने डिटेल में लिखा है, बाद में मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखने वाला अभी 10, ये मेरे ऑब्जर्वेशन से मुझे डायरेक्ट 10 एंड 5 -5 में डायरेक्ट, ये कुछ भी कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करूंगा, इतना जो नीचे किया है, आगे के कितने भी एमसीक्यू आएंगे हम डायरेक्ट वो कांस्टेंट लिखने वाले हैं, इसमें हमने डिटेल में बताया आपको। बोर्डच्या मेथडने नाही, तिथं डिग्री जास्त आहे ना, मग ती डायरेक्ट करताच येत नाही ना, डिव्हिजन केल्याशिवाय पुढेच जाता येत नाही, डिव्हिजन करावंच लागेल, मस्ट आहे। बोर्डला सम कसे आले तुमचे x+1/x-3, त्यामुळे तुम्ही तिथे पुढे गेले, तिथे डिग्री जास्त आली म्हणून ते डिग्री 2 आणि खाली पण 2 आहे ना, त्यामुळे तसं चालणार नाही ना, डिव्हिजन केल्याशिवाय पुढे जाताच येणार नाही। हाँ, डिग्री x इंटू एक्स x², नीचे का डिग्री 2 है, ऊपर का भी डिग्री 2 है। बाकीच्या लोअर डिग्रीज में हायेस्ट पॉवर म्हणजे डिग्री, खालच्याचा हायेस्ट पॉवर काय 2 म्हणजे त्याची डिग्री 2, बाकी ते x1 काही असू दे, त्यांच्या मल्टिप्लिकेशन मध्ये मॅक्सिमम पॉवर क्या है x², तो डिग्री 2, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ x। हाँ, किसी को अगर लगता है अलग क्वेश्चन चाहिए तुम्हें, देखो इसी क्वेश्चन में मैंने समझो आदिति x+1 अपॉन मैंने क्या लिया x-3 एंड x-2, ये दूसरा सम लिया समझो, तो इस केस में आदिति वो P0 होगा। अभी आप क्या करोगे, x की जगह बताओ, शॉर्टकट आप लगाएंगे तो क्या होगा बताओ, ये अलग सम लिया मैंने, x की वैल्यू क्या डालेंगे 3, तो बोलो 3+1 4, 4/1, उसके बाद x की वैल्यू 2 डालो, 2+1 3, 3/-3 हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा फिर 4 log ऑफ, समझा क्या? अभी तो डायरेक्ट कब कर सकते हैं, ये डिग्री इज लेस, अभी ऊपर का डिग्री कितना है 1, नीचे का डिग्री x इंटू एक्स x², हाईएस्ट पावर ऑफ x, तब ये डायरेक्ट मेथड। ये सम सीईटी में जो पूछा है उसमें डिग्री सेम किया है, तो सेम डिग्री में डायरेक्ट नहीं लगा सकते, पहले डिवीजन करो देन पार्शियल फ्रैक्शन, x³ से तो भी डिवाइड करना है। समझो, इन्होंने कहा मुझे कि समझो यहाँ पे मेरा तीसरा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के हम अलग अलग बना रहे हैं, x³ अपॉन x-1 इंटू x-2 इंटू क्या था, फिर भी डिवीजन करना है, तुम्हारे पास डिनोमिनेटर में आती थी पॉलिनोमियल क्या है x² माइनस 5x प्लस 6 x³ है, मुझे किस x³ चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय x, क्या होगा x³ माइनस 5x² प्लस 6x, कैंसल, कितना होगा 5x² माइनस 6x, किससे मल्टीप्लाई करोगे +5, 5x² माइनस 25x, 5 इंटू 6 30, समझा क्या प्रोसीजर, आगे मैं जाता नहीं हूं, माइनस प्लस कितना हो जाएगा ये 19x, 25 माइनस 6, अभी रुकेंगे, डिग्री लेस ना, समझा क्या,
तो इसका इंटीग्रेशन करते समय ये तो कैंसिल होगा, 1 का x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस 5x। क्लियर क्या सबको? ऊपर का डिग्री इक्वल या ज्यादा आया तो एक्चुअल डिवीजन। क्लियर? अभी कंसेप्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इजी। आगे का करो आप, आगे का क्वेश्चन ट्राई करो, बहुत इजी है। साइन इनवर्स एक्स को टी लाना है ना, बी आंसर आ रहा है। ओके, जिनको स्पीड ज्यादा लगता है वो फिर से ऐप में जाके रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो, क्योंकि क्रैश कोर्स है, इसमें अपने को पास टाइम बहुत कम है। रेगुलर क्लास में हम बहुत स्लोली ले सकते हैं टॉपिक, बट ये अपने पास टाइम कम है, 2 दिन में फिनिश करना है। तो बोलिए साइन इनवर्स एक्स को क्या डाला? टी। और साइन इनवर्स एक्स टी, तो साइन इनवर्स का एक्स का डेरिवेटिव क्या? 1/रूट, वो क्या होगा? डी टी। और ये क्या होगा? t⁻²3/2। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 3/2? 3/2 + 1 5/2 अपॉन, तो क्या हो जाएगा ये? 2/5 t⁻5/2। टी साइन इनवर्स। प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करके जाओ। इसमें डेरिवेटिव पे भी कमांड होना चाहिए, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ये भी क्लिक होना चाहिए, तब सब्स्टिट्यूशन समझता है क्या करना है। डन। क्या सब्स्टिट्यूशन होगा? x log xt। वेरी गुड, करेक्ट आ जाएगा। फिर तो ऊपर ही डेरिवेटिव ना, x log x इज इक्वल टू टी डाला, तो x log x का डेरिवेटिव क्या? 1/x प्लस x का 1 log x 1 प्लस log x। तो क्या आ रहा है हमारा? ये इंटीग्रेशन डी टी अपॉन cos² टी, 1/cos² इज sec²। किसका डेरिवेटिव sec² है? अगम किसका डेरिवेटिव sec² है? tan। तो tan क्या? ऑफ log ऑफ x log, tan ऑफ x log x। ऑप्शन क्या बी आ रहा है क्या? इतना प्रैक्टिस होना चाहिए। x log x इमीडिएटली समझ में आना चाहिए dt है। इस क्वेश्चन में कुछ लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर। x log x का डेरिवेटिव अपने को पता है 1 प्लस log x, 1/cos² sec², sec² का इंटीग्रेशन tan, खत्म। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं इधर पेपर के टाइम। हाँ हाँ बराबर, 1/cos² इज sec² मींस tan। डायरेक्ट ऐसा आंसर फास्ट में आने चाहिए। ये समझने के लिए लिखा है सब, बट पेपर में इतना राइटिंग पार्ट किसी का भी नहीं आएगा। स्पीड। हाँ करो जल्दी। माइनस साइन है तो tan इनवर्स वाले ऑप्शन शायद जाएंगे ना, साइन इनवर्स वाले ऑप्शन आएंगे। बट सब्स्टिट्यूशन करने के बाद डेरिवेटिव ऑफ 5x क्या होता है? 5x log। तो मुझे लगता है डी ऑप्शन के चांसेस हैं। वही है क्या? खत्म करेंगे, लेकिन हाँ कॉमन सेंस लगाना है पेपर में, ध्यान में रखो। माइनस साइन था तो कौन नहीं आएगा? tan इनवर्स नहीं आएगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए? 1/1 प्लस x²। उसके बाद क्या लॉजिक लगा है? सब्स्टिट्यूशन करने के बाद स्केलिंग आने वाला है। देखो मैं करता हूं अभी,
बट मैं ऑब्जर्वेशन से आंसर बताया, चेक करते सही है क्या अपना। 1/5^2x 1 - 5^2x का होल स्क्वायर, क्या नीचे 5^x आएगा, रूट के बाद 5^2x का टी लिया आपने, (5^2x is t. Vardha, what is the derivative of 5^a^x? What is the derivative of a^x? a^x log a. So it's a 5^2x log of 5 square ना, a की जगह क्या डालेंगे 5 square, तो हो गया फिर ये log of कितना हो जाएगा 25 ना, आपके एक ही आंसर में log 25 दिख रहा है, तो इट्स बिकम्स, ये इसकी वैल्यू आ गई dt by log 25 upon root of 1 minus t square. So 1 by log of 25 sin inverse t. D is the right answer. जो अपने ऑब्जर्वेशन से हमने किया था वही आंसर आ रहा है, डी। डन। क्या ऑब्जर्वेशन से आंसर आया क्या लिखने का? आगे का करो जिनका हो गया। डन। ये तो वन स्टेप में आंसर है, ऑप्शन शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है देखो, ये किसका इंटीग्रेशन है, log sec x plus tan x, sec x का बराबर ना, इसको हमने अगर t बोला तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा sec x dx, बराबर, ये t डाला तो ये क्या हो जाएगा dt ना, ये तो क्लियर है ना। log sec x plus tan x t डाला तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा sec x, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ sec x इज log of sec x plus tan x। ये इतना सिंपल हो गया, dt by root t ना, what is integration of 1 upon root t, 2 root t, so answer is what, finish। इतना सिंपल हो जाएगा, जिसको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद है उससे भी कर लेगा वो, क्योंकि log sec x plus tan x टर्म हम फैमिलियर है, वो sec x का इंटीग्रेशन है, इसका मतलब लॉजिक समझा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इज log ऑफ स्वराज sec x प्लस, इसका मतलब तेरा डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ sec x plus tan x इज तो 2 रूट। ए डन ना, बहुत इजी है, शॉर्टकट ना। अगेन e रेस टू x, कौन सा रिजल्ट लगा रहे, e रेस टू x f प्लस f डैश, किसको निकाल देना f डैश को,
क्या आंसर आता है? ई रेस टू एक्स एफ। शॉर्टकट क्या है तुम्हारा? सिर्फ एफ एफ डैश को हटाना। इधर क्या होगा? 1/√x प्लस 2/√x। x/√x मीन्स √x बचेगा। कौन एफ कौन एफ डैश बोलो? ये एफ ना। √x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2√x। एफ डैश आंसर इज व्हाट? इसको ई रेस टू एक्स। कौन सा ऑप्शन? फॉर्मूले जिसको याद है फटाफट फास्ट में करेगा वो। अगम जो तू कर रहा है फास्ट में, वही मैं इधर कर रहा हूं, जरा ध्यान दे दो। एक्सपोनेंशियल आने के बाद अपने पास रिजल्ट आना चाहिए। ई रेस टू एक्स प्लस सुधाकर ई रेस टू एक्स एफ प्लस एफ डैश। जो रिजल्ट तेरे सामने आएगा तो अपना बेस्ट रिजल्ट मैथ्स में दिखाई देगा तेरा। ध्यान दे दे जरा, पहले बेंच पे बैठ। डन। देखो सबको आता है सभी चीजें, बस शॉर्टकट आप जितना लाओगे उतना आपका बेस्ट पेपर जाएगा। नहीं तो बाद में बोलते सर पेपर टाइम कम पड़ा, पेपर तो इजी था। चले आगे। ये इतना इजी देखो, किसका डेरिवेटिव? ये एक्स रेस टू एक्स का ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या है? एक्स रेस टू एक्स। इधर क्या लिखना पड़ेगा? के इंटू 1 ना। तो के की वैल्यू क्या? 1 है कि ऑप्शन में 1? लॉग ए की वैल्यू 1। इतना इजी है ना? इजी लिखो। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एक्स पता है सबको? इसकी वजह से आंसर डायरेक्ट आपका आ गया। सबने याद किया डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एक्स इज एक्स रेस टू एक्स 1 प्लस इसका इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एक्स। के इंटू क्या होगा सुधाकर? ओनली 1। 1 बोले तो लॉग ई टू द बेस ई इज 1। नीति लिख के हो गया। डन। चलते हैं आगे। बहुत इजी मैथ्स। ए किसका डेरिवेटिव लॉग ऑफ साइन एक्स है? किसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन एक्स है? कॉट एक्स। मींस इसको टी ले लिया तो ये dt हो जाएगा क्या? सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ लॉग टी। और वो भी याद रखा है क्या? इंटीग्रेशन ऑफ लॉग टी, टी लॉग टी माइनस, और याद है क्या? तो टी इन ब्रैकेट लॉग टी माइनस 1। कौन सा ऑप्शन है? टी इज लॉग साइन एक्स। कौन सा ऑप्शन है? विदाउट कैलकुलेशन, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर डी। क्या याद किया है हमने स्वराज? लॉग साइन एक्स किसका इंटीग्रेशन है? कॉट एक्स का। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा तेरा? सिर्फ लॉग टी का इंटीग्रेशन। लॉग टी का इंटीग्रेशन टी इन ब्रैकेट लॉग टी माइनस 1, वही है ना? हाँ, लॉग टी से इंटीग्रेशन पार्ट खेले ना आता बाय पार्ट्स लगा के बताए ना अभी। भूल गए क्या? नहीं ना? इजी है मैथ्स। चीजें रिपीटेडली करते जाओ आदेश, इजी हो जाते हैं। बस वो करने के लिए टाइम देना पड़ता है। देवांश का गाइडेंस ले ले, बहुत मल्टीटास्किंग करता हो। डन। आगे ट्रिपल एंगल याद है फॉर्मूले? साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, tan 3 थीटा। क्या याद रखा है? 3 4 4 3 3 1। मुझे जो लग रहा है वही लिखता हूं, बहुत बार लिखा है मैंने। 3 साइन थीटा माइनस, बस वैल्यू डाल दो आ जाएगा, जल्दी करो। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगाया पेपर में, उतना साइन वगैरह मत लिखो, यस लिखो बस। यस क्या हो? यस 3s माइनस 4s क्यूब। यस यस कैंसल, यस यस कैंसल। 3 माइनस 4s स्क्वायर। तेरे डिनोमिनेटर में यस स्क्वायर आया तो क्या शॉर्टकट है? डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर। डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर किया तो ऊपर क्या आएगा? सेक्स स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 3 सेक्स स्क्वायर। 3 सेक्स स्क्वायर बोले तो 1 प्लस tan स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर, ये dt। अपने समझना चाहिए, लोगों को नहीं समझना चाहिए, ऐसा लिखना है सीटी में। समझा क्या? सामने वाले को भी नहीं पता, जो पास वाले को भी पता नहीं चल रहा है क्या लिख रहा है। हाँ
क्या होगा 3t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर 1/2a लॉग ना, ये कितना है 1/2a 2√3 क्या लॉग ऑफ ये पॉजिटिव क्या 3 + t अपॉन k इज √3 ना, बस खत्म। समझा क्या, इधर 2k आतमध्ये √3 करेक्ट, धन्यवाद, ज्यादा फास्ट हो गया मेरा। हाँ अरे समझ में आ रहा है ना, जिसका प्रैक्टिस ज्यादा उसका कैलकुलेशन फास्ट होगा। जो हमारे साथ ऑनलाइन कर रहे हैं जरा यस करके रिप्लाई देंगे, मेरा स्क्रीन अच्छी तरह से दिख रहा है, हेलो। जिन्होंने क्लास में ज्यादा ही ध्यान दिया होगा, समझ में नहीं आया होगा तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते जाओ। बहुत इजी है, इसका डेरिवेटिव ये क्या, हेलो, बहुत इजी ना, ये टी और ये क्या है dt ना, यस और नो। अरे एक्स का डेरिवेटिव क्या, 1/x का क्या -1/x², तो ये x² प्लस, तो ये क्या हो गया अपना, कितना इजी हो गया फिर, ये √t dt ना, t⁻² आपका इंटीग्रेशन t⁻³ अपॉन 3/2 का क्या होगा 2/3 t⁻², तो आंसर इज व्हाट, खत्म। हाँ करेक्ट, नाही तेवढं येतं आपलं, इथं 2/3 दिलाय तर डायरेक्ट असं, बरं ठीक आहे, तुला जे वाटतं कर, काय नहीं सब्स्टिट्यूशन उसको लगा ये है, तो ये नीचे 3/2 है, इधर 3/2 चलेगा ना, कुछ प्रॉब्लम, स्मार्ट वर्क ही करना है उधर। हाँ डन, आदित्य आ रहा है ना मैथ्स, हाँ तेजस कर रहा है ना, होगा ना। अरे 20 सम तो लेने दो पहले, 25 ले लू क्या, नहीं तो हाँ नहीं आई का नहीं का, हाँ 15 के बाद 16, 20 क्वेश्चन लेते हैं और रुकते हैं, क्या होगा, बाय पार्ट्स लगाएंगे, log x u v क्या, log x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x इज x²/2, ऐसे कितने ऑप्शन में, सभी ऑप्शन में, ओके। u v क्या फॉर्मूला निनाद, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन u डैश इंटीग्रेशन v, बोलो, u मीन्स log x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v इज x plus x²/2, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x, क्या है फिर ये 1 प्लस x प्लस x²/4, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, हाँ डी, बी ना, बी आ रहा है, बी ना, बी इज द राइट आंसर, बाय पार्ट्स, यूवी रोल, श्रेयांश बराबर बता रहा है आदेश को, यूवी लगाना है बस, यूवी से अपना आंसर सही आता है। क्या वेदांत लिख रहे हैं ना, वेद किधर है, सो रहे, सब्जेक्ट सुला रहे, ओ ए डन, ये दो ऑप्शन नहीं होंगे ना, बी ऑप्शन है ना, कैसे रहे, ये थे शॉर्टकट, हाँ हाँ
सेक इज व्हाट 1 बाय कॉस, और ये साइन बाय कॉस, ये 1 प्लस साइन अपॉन कॉस। इसका ट्रिक क्या है अपने को पता है, ये डायरेक्ट टैन आता है। कैसे आता है वो टैन? 1 प्लस साइन एक्स, नहीं पता होगा तो लिख के रखो। ये मुझे डायरेक्टली क्या एक्सप्रेशन याद है इसका, सिद्धार्थ क्या इसका एक्सप्रेशन, टैन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4। जिनको याद नहीं जरा दिखा तो आता कैसे, ये डायरेक्ट हमने याद किया है। क्या करते हैं, 1 को क्या लिखते रहे, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तुमने जैसे मेरे पास अलग अलग तरीके में, वो साइन को कॉस 90 माइनस थीटा भी लिख सकता हूं, 2 साइन एक्स बाई 2 वो पेपर में इतना टाइम नहीं देने का ये सब लिखने को, डायरेक्ट लिखने का कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। यस प्लस सी, सॉरी क्या रे, स्प्लिट ऑयल कल्चर, सी प्लस यस सी माइन सी प्लस यस, नीचे क्या होगा, डिवाइड बाय कॉस 1 प्लस टैन अपॉन 1 माइनस 1, क्या लिखते हैं, पाई बाय 4, सो टैन ऑफ पाई बाय 4 प्लस, ये पेपर के टाइम याद रखो डायरेक्टली कि इसका एक्सप्रेशन डायरेक्टली क्या आता है, ये प्रूव करके दिखाया बट ये डायरेक्टली याद करो। तो व्हाट इज एक्स प्लस पाई बाय 4 का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस, मैंने यहाँ पे ट्रिक क्या बताया, मुझे याद आया कि ये एक्सप्रेशन टैन ऑफ क्या है, पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, तो मुझे पाई बाय 4 टाइम्स एक्स एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ना, वही आंसर है, मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं। तो देखते हैं आंसर भी कुछ बनेंगे अगर आपके फॉर्मूले याद है। सुचेर, बाकी लोगों को भी करने दो जरा सम, गाइडेंस बाद में करो उन लोगों को, आप आगे का करो। हाँ हाँ बताओ रे, इस सम को कैसे करना है, अभी मैंने वो स्पेशल टाइप में आ गया ना, क्या इसका ट्रिक, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, इट इज ऑफ द टाइप वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या था, माइनस एक्स रेज टू 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा ही कुछ तो लिखा ना आपने, उसमें स्टेप क्या है, डिवाइड बाय, आपको पता है एक्स माइनस 1 बाय एक्स सिक्सटी या एक्स प्लस 1 बाय एक्स, तो मुझे लगता है यही आंसर है क्या, अपने दिमाग में वो ट्रिक है ना सब्स्टिट्यूशन, बट ठीक है जरा रुकते हैं, हाँ इतना जल्दी मत करो। हाँ डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस, सही है, क्या सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा इसके में, एक्स माइनस 1 बाय एक्स सिक्सटी या एक्स प्लस 1 बाय एक्स सिक्सटी, एक्स माइनस क्यू, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 और इसका माइनस माइनस, देखो थोड़ा अलग टाइप है, तो क्या हो जाएगा ये, उसके बाद इसका ब्रैकेट को खोलो, क्या होगा, एक्स माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, क्या होगा रे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, 2 प्लस, हो गया इजी मैथ्स, देखो अभी क्या हो रहा है, ये इट्स अ dt बाय 2 प्लस टी स्क्वायर, सही है क्या मेरा। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, इसका इंटीग्रेशन क्या, 1 बाय रूट 2 tan इनवर्स ऑफ, ठीक है क्या, टी बाय ए ना, तो टी क्या होगा, टी इज एफ ऑफ एक्स ना, तो टी में सब्स्टिट्यूशन ना, टी क्या होगा तुम्हारा, एफ ऑफ एक्स, क्या आई फेरी वैल्यू एक्स एफ ऑफ एक्स की, एक्स माइनस, अलग क्वेश्चन है अच्छी तरह से लिख के ले लो रे, क्योंकि ये शुरुआत कैसी करनी वही समझ में नहीं आता पेपर में, ये स्पेशल टाइप है जो टेक्स्ट बुक में नहीं अपने।
अपने बोर्ड के सिलेबस में ज्यादा मुझे लगता है नहीं दिखता उधर हो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। ये डन। यस, इंटीग्रेशन किस में दिख रहा है? टैन में ना, तो टैन एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज डी। तो ये सेक रेस टू 4 को क्या किया? सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या होगा? डी टी। ये इसका क्या होगा? 1 प्लस टी स्क्वायर टी रेस टू 4। समझा क्या? टी रेस टू 4 प्लस टी रेस टू 6 क्या आएगा इंटीग्रेशन? टी रेस टू 5/5 प्लस टी रेस टू, सुधाकर क्या होगा फिर? यमन 5/7 क्या? 12 इज द राइट आंसर, है ना? ये बस अभी लास्ट क्वेश्चन। क्या 12:30 तक ले लो? नहीं नहीं, इंटीग्रेशन है, जे पद नहीं लवकर प्रॅक्टिस करा घरी। इंटीग्रेशन में आंसर देखने का ऑप्शन क्या है, राइट साइड में क्या है, तो क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, ऐसे थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो सिंपल लगेगा, नहीं तो स्पेशल टाइप में समझता नहीं है, क्या करूं? प्रैक्टिस बहुत लगता है इसको। डन, लास्ट। ये पूरा किसमें है? नहीं, मला वाटतं सब्स्टिट्यूशन की जरूरत। एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम बोलो, पूरा एक्सप्रेशन ये किसका हो गया? पार्शियल फ्रैक्शन का हो गया। देखो पूरा एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर में ना, पूरा एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर में है, तो क्या लिख सकता हूं? 2m-1 अपॉन एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 20। पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे और फिर से एम की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। ये भी अपना टाइप है, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इट इज जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। हाँ, तो क्या आएंगे फैक्टर्स? एम माइनस प्रोडक्ट इज -20 -5 + 4, तो क्या लिखो इधर? m-5 एंड m प्लस m+4 म्हणजे इथे एक्स स्क्वायर येणार। ध्यान दो, लॉजिक लगाओ जरा, आंसर सभी और tan इनवर्स है तो करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे। हाँ बोलो, m की वैल्यू कितनी डालेंगे? ये फैक्टर्स क्या है तुम्हारे? m-5 इंटू m+4। शॉर्टकट बोलो, पार्शियल फ्रैक्शन m5 डालेंगे, क्या होगा? 5 इंटू 2 10, 10-1, 9/9 इज 1। इधर m इक्वल टू -4 डालो, -8 -1 -9/-9 1। और इसका इंटीग्रेशन अभी, m की वैल्यू क्या है तुम्हारी? हो गया, फिर इजी है। सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन क्या है तुम्हारा? पहले टर्म का क्या? 1/2a 2√5 log ऑफ x माइनस √5 अपॉन, ये क्या होगा? 1/a 1/2 tan इनवर्स ऑफ, कौन सा ऑप्शन सही है? सी इज द राइट आंसर।
यस, आज के सेशन में रुकते हैं। 2020 चल रहा है, हम 20 के रुकते हैं आज। ओके, थैंक यू। इमीडिएटली आपको पेपर देना है और ये 20 है। कल आते समय 30 क्वेश्चन करके आने हैं। मैं 51 से स्टार्ट करूंगा, शायद 51 या 50 है ना 23 वाला साल से क्वेश्चन। 50 से चालू होता है ना 23 वाला क्वेश्चन। तो आपको एज ए होमवर्क आगे के क्वेश्चन 21 to 50 करने हैं। मैंने 20 किया, आप 30 करके आओ। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे। आज के सेशन में रुकते हैं। थैंक यू। बोला हाँ।